सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत है जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज़ के माध्यम से रूटीन से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार जो कि एनिमल दिखाते आ रहे हैं जी। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को ये मान के चलो जी, काफ़ी ज़बरदस्त जो कि देसी हरियाणा नस्ल का जो नंदी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप जो ओनर देख पा रहे हैं, भाई मोनू, और मेरे हिसाब से एड्रेस के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जितने भी भाई जो चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हम बात करेंगे इस बुल को पहली बार जो देख रहे हैं, तो उन भाइयों को जो एड्रेस है मैं बताना चाहूँगा जी। भाई का जो गांव है कड़ौदा, ज़िला लगता है जी झज्जर। और ये मान के चलो जी, भाई ने ब्रीडिंग के मामले में ज़िला झज्जर का जो कि काफ़ी ऊंचा जो नाम है वो भाई ने रखा। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। बात कर लेंगे जी, जैसे कि आप जो नंदी देख पा रहे हो, दो वीडियो जो कि अपने चैनल के ऊपर पहले भी जो कि आ चुकी है, लेकिन आज बात करेंगे जी रिजल्ट के साथ आप लोगों को जो कि ये बुल दिखाएंगे। साथ में आप यहाँ पे जैसे कि जो देख भी पा रहे हैं, जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आपकी आँखों के आगे है। और ये मान के चलो जी, मामन सिंह डेयरी फार्म मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी जो कि दूध लाइन की जो भैंसें, या फिर हम बात कर लेंगे जी घी लाइन की अगर हम बात करेंगे तो वह भी जो कि मुर्रा के अंदर है वो भाई साहब ने दिखाई। और अभी जो हरियाणा नस्ल का जो नंदी आप यहाँ पे जैसे कि भाई मोनू से, और जो नंदी महाराज है जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं, सारी की सारी जो डिटेल्स है वो भाई मोनू से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। सभी पशुपालक साथियों को हाथ जोड़ के राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। और भाई साहब स्वागत है आपका भी अपने डेयरी फार्म पे पहुंचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। तो भाई साहब ये मान के चलो जी, लगभग आज से 4-5 महीने पहले, हाँ 4-5 महीने नहीं तो लगभग बोल सकते हैं 6-7 महीने, 6-7 महीने भी महीने पहले वीडियो कवर की। बिल्कुल जी बिल्कुल, जब अपने ये दूसरे फार्म पे था। हाँ दूसरे फार्म पे था, और यहाँ भी ले आए थे, शायद एक वीडियो यहाँ भी कवर हुई थी। सबसे पहले एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी, कवर हुई थी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तब ये हमने आप लोगों को अकेला दिखाया था, इसकी प्रोजनी नहीं दिखाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और तो आज आपको इसकी प्रोजनी के साथ दिखाएंगे इसको। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये मान के चलो जी, मेरे हिसाब से डिमांड की अगर हम बात कर लेंगे इस बुल की तो काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब। तो भाई साहब सबसे पहले इसका जो कि नाम है वो जानना चाहेंगे। नाम इसका गौरव नंदी जी। ठीक है जी। और जो इसके फादर की बात करें तो H860 का बेटा है ये खुद। हाँ जी। मदर इसकी जो रानी गौ माता इमलोटा गांव से विनोद जी के पास थी। हाँ जी, वो हाँ जी। माँ के दूध का रिकॉर्ड की बात करें, वो मेले के अंदर 2016 में 18.5 किलो दूध का रिकॉर्ड रहा है। अच्छा 18 किलो 200 कुछ ग्राम था, मतलब 18.25 18.5 के समथिंग। और बिल्कुल। घर पे जो रिकॉर्ड की बात करें तो 22 किलो इसकी माँ ने रिकॉर्ड करवाया है। बहुत अच्छी बात। और जो ब्रीडिंग में इसके भाई यूज हुए हैं उनमें से जो एक जीतू भाई के पास नंदी था, राजा नंदी। दूसरा जो रुद्रनाथ बोल रहा हूँ, वो गोलू खरकड़ा के पास क्या नाम था उसका, बद्रीनाथ। जो नंदी था वो इसके दोनों भाई थे। अच्छा जी। जो दोनों गोलोक जा चुके हैं। अब इस बल्ड लाइन का सिर्फ ये अकेला नंदी महाराज बचा हुआ। और 4 मेलों में भाई चैंपियनशिप में रहा है ये। 4 मेलों में ही फूल बांध के आया है अपने। बहुत अच्छी ब्यूटी के अंदर भी आप देख सको हो। तो सबसे पहले देखिए जी, सबसे पहले आपसे जो कि मैं पूछना चाहूँगा, ब्रीड वाइज हम सबसे पहले आना चाहेंगे। तो ब्रीड के हिसाब से अगर हम देखेंगे जी, तो मेरे हिसाब से हाइट की अगर हम बात कर लेंगे तो हाइट मेरे हिसाब से भाई ये मान के चलो जी, लगभग 6 के लमसम तो आराम से होगा। 6 फीट के तो 6 प्लस है भाई। 6 से ऊपर है। 6 से ऊपर है। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। अच्छा मेरी हाइट से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये देख सकते हैं जी। और अभी एज इसकी लगभग कितनी हो चुकी है? 6 साल 5.5-6 साल के लगभग हो लिया होगा मेरे हिसाब से। पक्का मेरे को भी नहीं पता भाई। अच्छा जी। हाँ 5 का हो लिया लमसम है ये एज इसकी। हाँ। और हाइट लेंथ में तो बात कर लेंगे तो भाई गौशाला के नंदी आए हुए थे, पंचायती नंदी मेले के अंदर आए हुए थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सब डाला के भाई प्राइवेट नंदी आए हुए थे। कोई बराबर में भी नहीं था भाई। सब 19-20 की तो बात छोड़ दो। कोई 21 मतलब घना ठाडा पड़ा था सारे नंदिया में। बिल्कुल। अंप की बात कर लो, किसी का अंप किस डाल घूम रहा था, इसका अंप सबसे बड़ा और पीछे खड़ा। से दिखाना चाहूंगा जी। बिल्कुल स्टिक देखिए जी आप, ये देखिए, ये इसकी पीठ की हड्डी है और इसके बिल्कुल सीधा, ये आप देखिए, ये सबसे प्लस पॉइंट जो आप इस बुल में ये देख सकते हैं। चाहे बूढ़ा हो जाओ भाई साहब, ये टेढ़ा नहीं होया करता। बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बड़ी और खड़ी थुई, बड़ी और खड़ी थुई का नंदी महाराज है। और
कोई 2 मोरिया थी पकड़ रहा, कोई 4 मोरिया थी पकड़ रहा, किसी का 2 लपेट रहे। मारा भाई ने खुला खड़ा था मेले के में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाई साहब अभी एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, कौन कौन से मेले में जो कि इसकी कौन भाई साहब पहले मेले की बात करें तो मेरठ के अंदर सेकंड पोजीशन, जींद के अंदर सेकंड पोजीशन, कुरुक्षेत्र के अंदर सेकंड पोजीशन, सरकार के मेले में फूल मिला। हाँ। वो बात छोड़ दो कौन सा मिल गया। अच्छा। उसकी तो 4 मेले तो मतलब सेकंड पोजीशन के रह लिए इसके। अच्छा जी। और वैसे भी जो अपने नॉर्मल इलाके में मेले होते हैं ना, वहाँ पे भाइयों ने बुला के सम्मानित करे है। बहुत अच्छी बात है जी। तो मतलब ये लगा लो भाई, ब्यूटी में एक सभी मतलब ये मत मानो भाई कोई एक स्पेशल मेला लगा था, नाम नहीं लेंगे, जहाँ पर इसको इनवाइट ही नहीं किया गया। क्यों इनवाइट नहीं किया गया? वो फिर ये उन नंदियों में जाके खड़ा हो जाता तो शायद भाई कोई अलग सिस्टम हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस वजह से उन्होंने इसको बुलाया ही नहीं। तो देखिए जिन बुलों को वो प्रमोट कर रहे थे ना, उन बुलों से तो ये एक हाथ ऊंचा पड़ता भाई। सार ब्रीड वाइज, करेक्टर वाइज किसी तरीके से लगा लो, उनसे 21 था भाई। तो देखिए जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जी, वीडियो के अंदर ही आदमी होते हैं, उनके उसके हिसाब से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलो जी जो ये आप जो नंदी महाराज आप देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से जितनी भी मेलों में अगर आगे भी जाएगा तो ये मान के चलो जी खाली हाथ नहीं आएगा, क्योंकि बात कर लेंगे ब्रीड वाइज एक एक जो चीज़ें हैं वो देखने लायक है। मैं आपको एक बार जो टेस्टिकल हैं जो इसके वो दिखाना चाहूँगा जी। ये टेस्टिकल देख सकते हैं, एक बार लंबा लेके चलो भाई साहब। टेस्टिकल का साइज साहिल भाई इतना है, मतलब शायद ही किसी नंदी महाराज का ये साइज होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। कहीं पर भी आप कहीं चैलेंज वाली बात नहीं है, लेकिन भाई साहब मिलेगा नहीं। कोई एक आधा नंदी की तो बेशक कह दो, और ना जो क्वालिटी इसके अंदर है हाँ वो आपको कहीं देखने को नहीं भाई साहब। मिलेगी। देखिए बोलने को तो चाहे कितना भी बोल ले, लेकिन जो चीज़ है वो अलग से ही दिखेगी। मेरे हिसाब से ये मान के चलो जी एक एक जो चीज़ें हैं वो आज की डेट में देखने लायक हैं। और ये मान के चलो जी लगभग इसके जो कि बच्चे हैं वो फील्ड में आने अभी जो कि स्टार्ट हो गए हैं। फील्ड में भाई मारे जो अंदाजा है ना, मारे हिसाब तय 20 या 42। अच्छा एक बाछड़ा मार दोहराया है बस इसका। अच्छा जी। नहीं तो और सारी बछड़ियां आई हैं, फीमेल आई है लगभग। भाई कोई भाई देखना चाहो ना, जैसे आसपास का कोई भाई देखना चाहो, एक तो दुजाना गांव में है वो गाय जो है HF में है। अच्छा जी। 90% 80-90% उसकी बछड़ी आ रही है बिल्कुल सफेद, और मतलब नीचे से क्वालिटी देसी के अंदर। ये देखो भाई, ये अपनी देसी गाय की है, ये अपनी घरवाली गाय की। अच्छा जी। ये इसकी एज कितनी हो चुकी है? लगभग 1.5 महीना। 1.5 महीने की जो एज है। और ये देखो भाई, ये देखिए जी आप। नीचे तक कोई भाई एक बार अगर किसी भाई के पास हो ना, ये चीजें HF में देख HF में भी नहीं मिलेगी भाई। 1.5 महीने की कोई भाई दिखा दो, थोड़ा उसकी स्पेसिंग देख लो भाई। ये देखिए जी साइडों का गैप, साइडों। और ये देखो भाई, ये देखो नस्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये मान के चलो जी कहाँ मिलेगी भाई ये साइल, ये चीजें 100 नंबर जो कि जरूर जो कि मिलने चाहिए। क्योंकि बात कर लेंगे जी 1.5 महीने की, उसमें मुंह देख लो, हाइट है, लेंथ है, लंबा मुंह। और ये देखो, ये देखिए जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाइट लेंथ मैं बता दूंगा भाई, साल भर की जिस दिन बछिया होगी ना, थोड़ा बीमार होगी थी ये बीच में, वरना अभी तक अलग ही चीज हो जाती भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये और ऐसी ही बछड़ियां, ये नहीं है ये बछड़ी ऐसी आई है, ऐसी सैकड़ों बछड़ियां आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलेंगी फील्ड के अंदर। जितनी भी अच्छी गायें हैं, चाहे वो दूध में हो, चाहे वो ब्यूटी में हो। ब्यूटी में जो गायें हरियाणा राज्य पशुधन प्रदर्शनी में सेकंड पोजीशन पे आई थी, जिसके ऊपर रोड़ा भी हुआ था भाई, फर्स्ट की थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जिंजर गांव पड़ता चरखी दादरी में। हाँ। उस गाय को भी इस नंदी का सीमन लगवाया गया। अच्छा यूपी में सबसे ज्यादा दूध निकालने वाली गाय को भी इस नंदी का सीमन लगा हुआ है। जितने अच्छे ब्रीडर हैं वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन बता बहुत कम रहे हैं। क्यों? बिल्कुल जी बिल्कुल। नीचे सब यूज कर रहे हैं। जो संस्था वाले हैं ना, वो खुद इसको मतलब यूज कर रहे हैं। अब इसके बच्चे कोई इस तरह के बन जा, लेकिन बता नहीं रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। समझे? तो देखिए जी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे एक मन में खट्टापन जो होता है आप अपने आपसी में, तो वो जो कि हमें ज़्यादातर जो कि देखने को मिलता है इस फील्ड में। बाकी बात कर लेंगे जी, बोलने को चाहे कोई भी कुछ भी बोल लो, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात कर लेंगे जी हरियाणा नस्ल में, तो ये मान के चलो जी काफ़ी अहम योगदान जो कि इस गौरव नंदी का जो रहा है।
तो भाई साहब एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लगभग दूध पे किस समय तक जो कि इसकी बछड़ी आ भाई जाएंगी? देखो वैसे पिछले खुट्टे पे तो ब्याह जाओ, कोई झूठ बोल दे इसकी है ना है, पर अपने दो है मतलब 3-4 बछिया हैं। एक गांव पड़ता मकड़ानी गांव पड़ता चरखी दादरी में, वो बछिया भी इसके साथ की है। एक बछड़ी है दुजाना वाली इसके साथ की है, एक अपने फार्म पे एक और बछड़ी है। तो 4-5 बछड़ियां है ना जो अपने आतड़ा की हैं, तो लगभग 2-2.5 साल तो लगेगा रिजल्ट लग जाएगा। लेकिन जो क्वालिटी बच्चों की आ रही है वो मेरे हिसाब से 15 किलो तक 8 खार की बच्चिया रहोगा कोई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और तो देखिए आगे जी, परमात्मा लगभग की गर्भ- मैंने भी आपके जो कि फेसबुक पेज पे जो कि आपके जैसे आप वीडियो डालते रहते हैं, जैसे जैसे बच्चे आते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नीचे की जो ग्रोथ होती है वो छोटे के ही हिसाब से काफी ज्यादा काफी अच्छी आ रही है। बिल्कुल जी, मैंने आपकी ये चीजें जरूर देखी हैं इस बुल की। भाई अगर माड़ा रिजल्ट आओगा ना तो सिमन बनवाने की टाल कर देंगे, कोई जरूर। अपना विराट है 11 साल का हो लिया, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। जब भी सिमन चल रहा भाई आज भी डॉलर है, डॉलर के बच्चे जबरदस्त आ रहे हैं। ऐसे ही इस नंदी महाराज के बच्चे आएंगे। और देखिए जी डिमांड इतनी है, मैं भाई के पास अभी आया था, लगभग मेरे हिसाब से 100 सीमन अभी से हाँ अभी हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिमन है इसका। बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर भी आप एक बार अपना जो एरिया है वो इसके हिसाब से बता सकते हो कि इस एरिया में अपनी सप्लाई है। भाई कहीं पर भी कोई जिस भाई को जहाँ चाहिए वही सिमन मिल जाएगा भाई, बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी चाहिए। ये नहीं है भैया मेरे पास से ही आके, हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना जो अपने ऑथराइज्ड डीलर हैं, लेकिन एक बार लेने से पहले जरूर संपर्क कर लो भाई। मेरा मोबाइल नंबर 930 603 2267 और जो अपना फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम है हरियाणवी पशुपालक के नाम से। बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, जो इसके बच्चे आते हैं, विराट के बच्चे आते हैं, या फिर जो डॉक्टर भाई पशुपालक भाई सिमन लेके जाते हैं, सबकी वीडियो डालता रहता हूँ। तो रिजल्ट जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, छुपा के काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता भाई हम भी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। अब ब्रीडिंग में 3 साल खा गया है, 3 नहीं 4 सिमन रखवाओगे 9 महीने 10 महीने में तो गाय भैंस ब्याह होगी भाई। बिल्कुल फिर तैयार कराएंगे 2-2.5 साल की होगी, आप बनोगे और साल भर फिर उसका ब्याह का। बिल्कुल तो 3 से 4 साल के लगभग आप मान के चलो। ठीक है जी। तो देखिए जी एक चीज़ अभी मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी बार भाई ये चीज़ें देखते हैं कि हरियाणा नस्ल में सबसे ज़्यादा क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं, जो ब्रीड के हिसाब से अगर हम आते हैं तो एक बार साथ साथ में आप बताते भी रहें भाई। ब्रीड में देख ले रहेंगे जी। एक चीज और देखियो साहिल, इसकी ब्लैक नोज है और एक बार वो बछड़ी की तरफ कैमरा घुमा दे, छोटी है बिल्कुल ब्लैक नोज, बिल्कुल वही की वही क्वालिटी, खड़े होने का स्टाइल देख ले, 90 डिग्री के एंगल पे पूरा हम्प है उसका। बिल्कुल जी बिल्कुल है। सारी की सारी पूंछ देख लो, पूंछ के जो करेक्टर है घुटनों से ऊपर पूंछ है। बिल्कुल जी बिल्कुल है। वही चीज इसके अंदर है, ब्लैक नोज होगी, सींग देख लो, पोल देख लो। H860 की सुमित गुज्जर भाई ज्यादा जो भाई साहब देखिए मेरा भी एक मानना है, हरियाणा नस्ल में जो पोल होता है जो मत्थे में, ये बिल्कुल होता है जी। ये देख लो, ये देखिए जी आपको अलग से दिखाई नहीं जो H860 बुल था ना, सुमित गुज्जर भाई उसकी वीडियो डाला करते और उन्हें फोटो वीडियो भी शेयर करी है। बोला ऊबहू 21 है उससे, हाइट लेंथ में भी हर एक चीज में H860 से 21 बुल है। और जो करेक्टर है, हाइट लेंथ है, सब में मतलब बहुत टॉप क्वालिटी। टेस्टिकल का आकार लगा, उसकी 20-20 किलो दूध की जोटी आ रही है, तो ये इसका तो मदर फादर दोनों साइड 20+ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसके क्यों नहीं आएंगे भाई? पूंछ देख लो, चेक बिल्कुल पतली पूंछ है, ये देखो। बिल्कुल जी। और ये मान के चलो जी लगभग आज की डेट में जो दोबारा से जो हरियाणा नस्ल के ऊपर जो हम रुझान जो देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं योगदान भाई मोनू का भी मानता हूं, क्योंकि आज से नहीं लगभग मेरे हिसाब से देसी गाय तो ये मान के चलो जी शुरुआत से ही रही है। शुरुआत से ही रही है। एक देशी गाय तो अपने फार्म पे हमेशा ही रही है भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। चाहे भैंस रहो चाहे ना रहो, गाय जरूर रहोगी भाई। और अपने ब्रीड पे अपनी जैसे डेयरी है, बेरी के अंदर 18-20 गायें हैं, दूध सेल करते हैं, देसी गाय का घी भी सेल करते हैं। बिल्कुल जी। तो उसमें क्या रहा है, जो गाय प्रेग्नेंट होती है सारी इसी से प्रेग्नेंट करवा देता हूँ। और जो अपने पशुपालक भाई हैं जो इसके बच्चे लेने के, अब मेरे पास डेली कॉल आते हैं, मैं इसकी 100 बच्चियां बता के बेच सकूँ। डेली की डेली इतने फोन आओ, बच्चियां दे दे, बच्चियां दे दे, इसकी लाख रुपया की तो नॉर्मल बच्चियां बिक जाएगी भाई साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वही, लेकिन इससे प्रेग्नेंट करवा देते हैं उन गायों को, और वो भाई अगले के घर पे बढ़िया चीज आ जाए और वो चलती चली जा। राइट बात है जी आपकी। देखिए ये नहीं कि भाई अपनी अपनी साइड सोचते हैं, तो चाहे गाय कैसी भी हो, सबसे पहले जो भाई का जो रुझान है वो ये मान के चलो नस्ल सुधार के ऊपर, नस्ल सुधार के ऊपर। बिल्कुल जी। तो एक बार लंबा लेके चलो भाई साहब। देखिए जी नाम है बाज और गौरव नंदी के नाम से जो कि फेमस, और बाकी बात कर लेंगे जी अब तक जो कि 4 मीलों के अंदर गया है,
और चारों के चारों मेड़ों के अंदर जो कि इसकी जो खाली हाथ है वो बिल्कुल भी नहीं आया है जी। बाकी मेरे हिसाब से ये मान के चलो जी, जो हर एरिया में जो कि सीमन की जो सप्लाई है वो भाई के पास है। बाकी कोई भी भाई अगर सीमन लेने के लिए इच्छुक भी है इसका, तो ये मान के चलो जी, जो भाई के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो रेगुलर रूटीन से जो कि स्क्रीन पे है। और अगर आप बुल को देखना चाहते हो तो मेरा मन तो ये है कि कोई भी भाई अगर हरियाणा नस्ल के बारे में कुछ सोचता है ना, तो इस बुल को आके एक बार जरूर देखो जी भाई साहिल, क्योंकि एक मन चीज और खुश हो है, जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा। विराट था अपना, विराट को बोलते थे ट्रेंड कर रखा है, इनका घर का बुल है। ये चीजें जींस में होती है करेक्टर की। बिल्कुल जी, जो इसके करेक्टर है शांत रहने का, वैसा ही विराट है। बिल्कुल जी। तो ये चीजें सिखाई नहीं जाती, ये बर्ड लाइन में होती है भाई, बर्ड लाइन बोलते हैं। इसलिए करेक्टर क्यों देखते हैं, पीछे की 5-5 पीढ़ियां मैं डॉलर की बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि वही जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसा अब तेज तर्रार नंदी होगा, बच्चे भी तेज तर्रार आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये शांत नंदी है, बछड़ी भी शांत आ रही है, बच्चे शांत आएंगे। बस अब ये चीजें तो देखिए बोलने की भी नहीं है, क्योंकि जैसा फादर होता है वैसे ही बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 100 बात की एक तो यही है। हर कोई भाई जानता है, चाहे मुर्रा में हो या फिर हम बात कर लेंगे हरियाणा है, गाय के अंदर ब्रीडिंग बहुत आसान है। जैसा सीमन रखवाओगे ना आप, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही बच्चा आ जाएगा। 90%, 80-90% वैसा का वैसा। दोगली दागली गाय है जो आपके पास है, हरियाणा ब्रीड का इतना आगे रुझान आने वाला है भाई, उनके ऊपर भी आप इसका सीमन यूज करो, बहुत टॉप का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जी, देखिए ये चीजें मैंने सुनी भी है, अब तक देखी भी तो है नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी जगह पे ये चीज़ें सुनी। अगर HF या फिर हम बात कर लेंगे जी जर्सी कोई गाय हो, अगर उसके ऊपर हरियाणा नस्ल का अगर सीमन होता है तो ये मान के चलो जी गाभिन है वो ठहरती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए जी लगभग मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और वीडियो के अंदर जितनी भी जो बातें बताई हैं वो ये मान के चलो जी काफ़ी ज्ञानपूर्वक जो बातें हैं। सीमन के लिए जो कि बाइक के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे है। कुछ बच्चे आपको आने वाले टाइम में भी जो कि हम साथ में आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अगर स्पेशली वीडियो बनाने का अगर टाइम नहीं मिला तो शॉर्ट वीडियो में जरूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो बाइक के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे है। कोई भी भाई जानकारी लेना चाहते हैं तो बाइक के से जो कि कॉन्टैक्ट हो सकता है आप लोगों का। बाकी फिर मिलेंगे जी नए प्लेटफॉर्म पे नए एनिमल के साथ, तब तक सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल जी।